हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स ऑफ आर्ट। आज हम बनाएंगे ये पॉप एल्बम जो दिखने में ज़रा ट्रिकी है बट बनाने में उतना ही आसान। इस बात का ध्यान रखें कि मेज़रमेंट सही से नोट करें वरना ये पॉप नहीं बनेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पेपर हमें चाहिए 20 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर और अब हम उसके बीचों बीच एक मार्क लगाएंगे। किसी टूल की सहायता से लगाएं ताकि पेपर फोल्ड करने में आसानी हो। एकदम हल्के हाथों से पेपर फटने ना पाए। और अब हम इसे यूँ फोल्ड कर देंगे। अब हमें इसके चारों साइड 5.5 सेंटीमीटर के मार्किंग करने हैं। इस पेपर के दोनों तरफ ऊपर और नीचे 5.5 सेंटीमीटर का मार्किंग आप कीजिए। ध्यान रहे मेज़रमेंट एकदम सही से लेना है। और ये हमने दूसरे तरफ भी 5.5 सेंटीमीटर का मार्किंग कर लिया। अब इन पॉइंट्स को हम क्रिस क्रॉस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसे भी फोल्ड करना है, तो किसी एक टूल की मदद से आप इस पे हल्के हाथों से मार्किंग कीजिए। ज़्यादा तेज करने से वो फट जाएगा। आप किसी से भी कर सकते हैं, सीज़र से भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम मार्क कर लेते हैं तो फिर फोल्ड करने में आसानी हो जाता है। और इसे हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, हमारा पहला फ्लैप रेडी हो गया। आइए अब हम दूसरा फ्लैप रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 26 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर का एक पेपर। अब इसे हम 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 मार्किंग करेंगे। बेसिकली हमें इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं और इसे यूँ जिगजैग करते हुए फोल्ड करना है। तो ये हमारा दूसरा फ्लैप रेडी हो गया। अब हम इस एल्बम का कवर बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 30 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का ये पेपर और उसे हम ठीक बीच पे मार्क करेंगे, यानी 15 सेंटीमीटर पे। और फिर इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे एल्बम का कवर होगा। तो ये हमारे एल्बम का तीनों फ्लैप रेडी हो गया। आइए अब हम इस पे कुछ पैटर्न पेपर्स लगा लेते हैं। आपके कार्ड का जो भी साइज़ हो, पैटर्न पेपर का साइज़ उससे 0.5 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। इस बार मैं एक पंचिंग मशीन का यूज़ करूँगी। काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस के पंचिंग मशीन आते हैं। मेरे पास एक ये डिज़ाइन है, तो इसे मैं इस तरह से पंच करके, ये देखिए कितना सुंदर इसमें कट आया है। तो अब हम इसे यहाँ चिपका लेते हैं। ग्लू ध्यान से लगाएं, कट के ऊपर ना लगाएं। अब हम फ्रंट पे भी ऐसा ही एक पेपर लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कुछ रेडी होगा। अब हम इस कार्ड के ठीक बीचों बीच एक मार्क करेंगे। और इस फ्लैप के टिप को ठीक उसी मार्किंग पे हमें स्टिक करना है। ग्लू सिर्फ ट्रायंगल पोर्शन पे लगना चाहिए, नीचे नहीं। और इसी तरह से अब हम ऊपर के ट्रायंगल पे भी ग्लू लगा लेंगे।
और कार्ड के एक हिस्से के कवर को इस तरह से बंद करें ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। अब हम इस एल्बम का लास्ट पार्ट तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने ये डल पेपर लिया है इस बार, ताकि हमें इस पे अगर कुछ कोटेशंस लिखना हो तो लिख सके। और इन पेपर्स को भी मैं पंचिंग मशीन से दोनों तरफ पंच करके एक डिज़ाइन दे दूँगी। अगर आप यहाँ फ़ोटोज़ लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। तो आइए इन सबको अब हम यहाँ स्टिक कर लेते हैं। अब हमें इस ब्लैक पेपर के बीचों बीच भी एक मार्किंग चाहिए, ठीक ऐसे, और इस पेपर के मिडिल लाइन को वहाँ पे रखना है। अब हम ये लेफ़्ट साइड के नीचे वाले हिस्से में ग्लू लगाएंगे। ध्यान रहे सिर्फ नीचे वाले हिस्से में। और इसे यूं चिपका लें। अब राइट साइड के ऊपर वाले हिस्से में ग्लू लगाना है। इसे ठीक से चिपका लें और ये हमारा एल्बम बनके रेडी हो गया। तो है ना कितना आसान। ये देखिए, मेरे पास कुछ ये बटरफ्लाई के कटआउट्स हैं जो मैंने पंचिंग मशीन से कट किया है। तो ये यहाँ लगा देते हैं। ये एल्बम हमारा रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब आप इस पे फ़ोटोज़ लगाएं, कोटेशंस लिखें और जिसे चाहे गिफ्ट करें। होप आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपका कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। थैंक यू।